चलिए गाइस, थोड़ी सी बात कर लेते हैं IEX के ऊपर। कंटिन्यूसली आपको इसमें फॉल देखने को मिल रहा है, न्यूज़ आपको पता होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये कंसिस्टेंसी में नीचे जाएगा या रिकवर करेगा या क्या करेगा, पता नहीं। ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके पास इसकी होल्डिंग है, ओके। और IEX का नाम सुन के और उसकी हिस्ट्री की जो मतलब प्रॉफिट की तेज़ी है, प्रॉफिट की नहीं, चार्ट की एक्चुअली, जो इस तरह से भाग रहा था, इस तेज़ी को देख के लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा गिरा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर थोड़ा सा गिरा और उम्मीद जागी और इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर थोड़ा सा गिरा, अब जाके पैनिक कर रहे हैं। ठीक है, अब पैनिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में न्यूज़ आई है कि अब इसका प्राइसिंग पावर जो था, जो ये मार्केट लीडर था, अब वो लीडरशिप इसके हाथ से चली जाएगी, प्राइसिंग पावर हाथ से चली जाएगी, तो इसका प्रॉफिट बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो नुवामा करके कंपनी है, उस तरह से बहुत सारी एनालिस्ट की कंपनी है जिनका कहना ये है कि 2024 के जो EPS के रिजल्ट होंगे, ठीक है, उसमें 3% के आसपास में ये नेगेटिव रहेगा, और इसके नेक्स्ट ईयर में 25 में ये 8% टू 10% नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इनके हिसाब से क्या होगा, EPS जो इनका कम होता जाएगा। ओके, ये नेगेटिव नहीं रहेगा, मैं बोल रहा हूँ जो अभी EPS आ रहा है उससे कम होगा। ओके, 3% कम होगा, यहाँ 8 to 10% कम होगा अभी के कंपैरिजन। तो इस तरह से एनालिस्ट बहुत सारे हैं। ऑब्वियसली मार्केट में न्यूज़ आने के बाद एनालिस्ट जितने भी होते हैं सारे के सारे टारगेट अपने लो कर देते हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये खुला दिखेगा कि ये टर्न हो चुका है, तो यहाँ पे यही एनालिस्ट इसके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ भी दे देंगे, जिससे आप भी कन्विंस हो जाओगे। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा फंडामेंटली इसको चेक करते हैं कि हमको अभी रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं, और हम अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग सजेशंस देंगे। ठीक है, अब मान लो अगर आपके पास इसका स्टॉक नहीं है, तब तो आपको इसकी तरफ अभी देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इसको मतलब कब लेने वाले हो वो आपको मार्केट बता देगा। जैसे इसमें थोड़ा टर्न आएगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी, और उस न्यूज़ को सुन के आपको पता चल जाएगा कि इसमें अब रिकवरी आ सकती है, तो उस टाइम में आप एंट्री कर सकते हो। क्योंकि अभी दुनिया का मतलब बहुत बड़ी फॉल इसमें हो रखी है ना, बहुत बड़ी फॉल हो रखी है। तो ये रिकवरी कहीं से भी करे, चाहे अभी जहाँ पर है वहाँ से करे, चाहे और नीचे गिर के करे, तो रिकवरी जब करेगा और ऑल टाइम पे हाई पे जब आप देखोगे ना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ एंट्री करो, यहाँ एंट्री करो, यहाँ एंट्री करो, कहीं भी एंट्री करो, आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करेंगे जून के, तो 74 करोड़ के हैं। ठीक है, पिछले क्वार्टर से कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पिछले क्वार्टर से, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइड ही है। हो सकता है एस्टीमेट से कम हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। एस्टीमेट से कम रहने पे भी अगर पिछले क्वार्टर से ज़्यादा रहता है तो कुछ टाइम में गिर के थोड़ा रिकवरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसके इन्वेस्टर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रमोटर तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो FII ने क्या किया है, अपना स्टेक कुछ पॉइंट्स में कम किया है, DIA ने क्या किया है, कुछ पॉइंट्स में कम किया है। कहाँ चिपकाया है उसको? बेचारी पब्लिक को। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक में, मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी FII और DII या फिर प्रमोटर से स्टेक निकल के पब्लिक के पास ज़्यादा जाए, तो वो स्टॉक जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा होता है। ठीक है, गड़बड़ मतलब फ्रॉड नहीं बोल रहा हूँ मैं, गड़बड़ मतलब ये होता है कि जो नुकसान है वो पब्लिक को चिपकाया जाने वाला है। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि इसको चला कौन रहा है, इसको चला तो यही लोग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा स्टेक फिर भी किसके पास है? पब्लिक के पास। और किसी भी कंपनी में अगर पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, तो मैंने कई बार आपको बोला है कि वो नेगेटिव चीज़ है। जैसे ये यहाँ से ये सिचुएशन आई ना, तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया। और अगर आप चार्ट में जाके देखोगे तो ये जो तेज़ी थी, ठीक है, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत ये फॉल आना शुरू हुआ, तो ये फॉल यहाँ पे जब था तब ये रिजल्ट आया था कि ये जो पूरा जो स्टेक है पब्लिक को चिपकाया गया है। ओके, तो यहीं पे अगर किसी ने इसे देख के यहाँ से एग्जिट किया होता तो वो अभी इस लॉस में नहीं बैठे होते। यहाँ से जो यहाँ तक का फॉल हुआ है, इस लॉस में नहीं बैठे होते। जो ये तेज़ी हुई, इसका प्रॉफिट का मज़ा ले चुके होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स काफ़ी कुछ बता देते हैं। अभी यहाँ पे फिर से वही हो रहा है, पब्लिक की स्टेक और बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो आप अगर नए इन्वेस्टर हो तो इसमें बिल्कुल भी अभी एंट्री मत करो। आपको इसमें कब एंट्री करनी है वो आपको यही FII DII ही बता देंगे। कब बता देंगे? जब यहाँ से भारी स्टेक DII और FII जब बाय करने लगे, तब आप समझ जाना कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है और अब इसमें नए इन्वेस्टर्स एंटर कर सकते हैं। सिंपल है, राइट? तो आपको सिर्फ इस पे नज़र रखनी है। अब जिन लोगों के पास इसकी होल्डिंग है उनको क्या करना है? देखिए, ये है मंथली कैंडल का चार्ट, और जो मैं आपको बता रहा था 2021 के दिसंबर के आसपास में, ये देखो यहीं पे इसी का रिजल्ट है वो। तो इसका रिजल्ट कब आया होगा? यहाँ कहीं पे आया होगा, है ना?
तो आपको इतने से फॉल में ही पता चल गया था कि DII और FII जो है, जो इसकी मेन प्रमोटर भी बोल सकते हैं, मतलब यही कंपनी को चला रहे थे, और इन्होंने क्या किया उस टाइम में, भारी स्टेक किसको चिपकाया, पब्लिक को। यहीं पे आपको निकल जाना चाहिए था, यहीं पे इस टाइम पे ही आपको ये अनाउंस करके बता दिया गया था चिक चिक के कि प्रमोटर नहीं, मतलब FII और DII ने पब्लिक को अपना स्टेक लगा दिया है ना। तो उसके बाद आपको ये जो बड़ा सा फॉल है ये देखने को नहीं मिलता, और शान से आप लोगों को बता रहे होते कि आपने कहाँ पे एग्जिट किया है। ठीक है, तो इतना टफ नहीं होता है किसी भी कंपनी की फ्यूचर को जज करना, है ना, बहुत इजी होता है। अब ये यहाँ से रिकवरी कब करेगा ये भी आपको यही FII और DII ही बताएंगे, देखना। फंडामेंटल्स आने दो, जब भी रिकवरी होगी ना, मेरी बात याद रखना, वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। FII और DII बाय करेंगे और तभी मार्केट पलटना शुरू करेगा। अब आपके पास अगर इसका स्टेक है, मान लो अगर आपने यहाँ पे लिया था इस ग्रीन कैंडल में, तब तो आपका भगवान मालिक है। आप क्या करने वाले हो देखो, आप डिसाइड करो, कमेंट सेक्शन में बताओ आपने यहाँ पे लिया था तो आप क्या करने वाले हो या क्या कर चुके हो। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो होल्ड करना ही मेरे हिसाब से सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ये मैक्सिमम गिरा, देखो इसको मैक्सिमम गिरने का कुछ रीज़न नहीं है ना, इसके प्रॉफिट्स कम होंगे, उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा करके गिर सकता है, और उसके बाद कभी ना कभी या तो रिकवरी करेगा या तो फिर ये कंसोलिडेट करता रहेगा नीचे ही। ठीक है, तो आपको बहुत हो सकता है बोर कर दे आपके नेगेटिव को, जो है ये कंसिस्टेंटली आपको पोर्टफोलियो में दिखाता रहे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर कहीं ये रिकवरी करने वाला रहा, कुछ ऐसा हुआ इसमें जो जिससे ये रिकवरी कर सके, ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि 90 रुपीज़ के आसपास में यहाँ कहीं पे मतलब मैं वेट करूँगा यहाँ पे आने का। तब मैं यहाँ पे सिचुएशंस देखूँगा कि क्या बन रहे हैं, FII DII बाइंग कर रही है या नहीं, या और सेलिंग कर रही है। अगर और सेलिंग कर रही है तो मैं इसके भी नीचे के टारगेट्स आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे के जो टारगेट्स हैं वो 50 रुपये से भी नीचे के हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये अभी डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों में पैनिक हो सकता है। इसलिए अभी जो पहला टारगेट है वो 90 रुपीज़ के आसपास का ही है। अगर ये 90 रुपीज़ के आसपास आता है तो वहाँ पे हम लोग FII DII की एक्शंस और मैनेजमेंट के रिएक्शंस ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें हमको एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऊपर में यहाँ पे लेके बैठे हो तब तो फिर आपको आदत है हर स्टॉक में ऊपर में बाइंग करने की। अगर आपने यहाँ नीचे कहीं पे बाइंग की हुई है तब आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत और गिरता है तो आपको लॉसेस और दिखेंगे, लेकिन जो लेवल्स है वो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप में इतना मतलब गिरावट देखने की पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी, आपको थोड़ी बहुत भी अगर रिकवरी दिखती है, इस तरह का कोई ग्रीन कैंडल दिखता है, आपको थोड़ा बहुत लॉस कम होते हुए दिखते हैं या छोटा मोटा प्रॉफिट दिखता है, तो आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, क्योंकि फिर अगर आप थोड़ा बहुत फॉल नहीं देख सकते तब आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप स्विंग ट्रेडर हो। आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, वहाँ पे अगर आता है तो लॉस खा के निकल जाओ। ठीक है, और अभी प्रॉफिट बुकिंग लेवल बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो रिकवरी ही नहीं हुई है इसमें, है ना। अभी कंटिन्यू फॉल ही हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जानना रहता है तो उनको बता दे रहा हूँ कि 300 रुपये के आसपास में इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन हो सकता है, इन केस अगर ये यहाँ से भागना शुरू कर दे। क्योंकि डिक्सन भी ऐसे ही हुआ था कि सडनली गिरा था और भागा, तो उसके बाद नीचे आया ही नहीं कभी और भाग ही रहा है ना। तो अगर ऐसा कुछ इसमें हो जाता है तो 300 रुपये का आप प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मान के चल सकते हो, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था ना, यही इसका लेवल है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसमें तो बहुत दिल्ली दूर है, फ़िलहाल हमको ये शायद देखने को जल्दी मिल जाए। तो मेरी जो थॉट्स थे मैंने आपको बता दिए। आपके अगर कुछ और प्लान्स है या कुछ न्यूज़ ऐसी है जो आप शेयर करना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या तो टेलीग्राम में आ जाओ। टेलीग्राम में हम लोग डिस्कस इस पे करते ही रहते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स पे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।